बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑडियो और वीडियो लीक्स का मामला कोई नई बात नहीं है, मगर अफसोस की बात यह है कि इसकी किस्तवार हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मरहलावार इसकी एक के बाद दूसरी किस्त लाजमी सामने आती है। वो फिर डिपेंड कर रहा होता है कि वो चंद घंटों के बाद आए, चंद हफ्तों के बाद आए, या फिर किसी 1 साल या 2 साल के बाद उसकी अगली रील हम लोगों के सामने आती है। अब की बार मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब किसी आम जगह, किसी आम होटल, किसी आम शख्स की वीडियो या उसकी ऑडियो लीक्स की बात नहीं है, बल्कि ये ऑडियो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहाँ पर बड़ी ही सेंसिटिव गुफ्तगू की जाती है, वहाँ से ऑडियो का लीक होना ये सिक्योरिटी लैप्स को ज़ाहिर करता है। ये ज़ाहिर करता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात को, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के अंदर। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के या प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग होते हैं, इसमें सिर्फ हसास इदारे हमारे इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उनसे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। अब देखना ये है कि कौन लोग इसमें मुलव्वस थे। पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जब ये ऑडियो लीक सामने आई तो ये ऐलान किया गया था कि ये सिक्योरिटी लैप है, क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर। फिर उसके बाद ये कहा गया कि हम इस मामले को लेकर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब करेंगे। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जिस इजलास के हवाले से बातें सामने आ रही थी और ये देखा जाना था कि उसमें तमाम हसास इदारों के सरबराहान शामिल होने थे, अचानक से उस इजलास को मौखर किया गया पहले, और मौखर करने के बाद ये तय किया गया कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो इसकी तह तक पहुँचेगी और मामलात को लेकर आएगी सामने, मुकम्मल ब्रीफ करेगी। GIT के हवाले से भी बातें सामने हैं कि वो भी तश्कील दे दी गई है। कमेटी के इजलास को मौखर करने के बाद, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को मौखर करने के बाद, ये एक तासुर बड़ा आम हो गया कि शायद जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनका इसमें रोल है इस ऑडियो को लीक करने में, वो पकड़े गए हैं या उन तक मामलात को लेकर जाया जा चुका है, उनके बारे में निशानदेही हो गई है। इसलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास को मुलतवी किया गया। मगर अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोबारा से होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और देखा जाएगा कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से ऑडियो का लीक होना, ये सिक्योरिटी लैप इस वजह से भी है कि किसी भी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हाउस अगर सिक्योर नहीं है तो आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट, किसी दूसरे इदारे, किसी के घर, किसी के बेडरूम के हवाले से कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। किसी भी दूसरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अंदर आएगा तो वो इज्तनाब करेगा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाकर वो कोई गुफ्तगू करे, वो इंतहाई एहतियात बरतेगा, और बहुत सारे ऐसे वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो कोशिश करेंगे कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बजाय किसी और मुख्तलिफ जगह के ऊपर कोई मीटिंग तय पा जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ, जहाँ पर मामलात को निगोशिएट किया जाए या बातचीत की जाए, क्योंकि आपके पूरी दुनिया में इमेज बेहतरीन नहीं बल्कि बदतरीन गया है इस एक सिक्योरिटी लैप की वजह से। लेट्स सी कि इसकी जिम्मेदारान कौन है। मगर इसका जो दूसरा फेज़ है, दूसरा नुक्ता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि हमारे यहाँ इल्ज़ामात की सियासत होती है, हमारे यहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ जितना आप कीचड़ उछाल सकते हो उसके बाद ही आपकी सियासत मज़ीद आगे जाती है। अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी, किसी भी सियासी जमात ने इस मामले की सेंसिटिविटी को नहीं समझा, इसकी हसासियत को नहीं समझा, बल्कि ये बात की गई कि देखिए वज़ीर-ए-आज़म, ये साबित हो गया कि किस तरह से शरीफ फैमिली अपने बिज़नेस को बढ़ाती है, किस तरह से गुफ्तगू करती है, क्या होता है क्या नहीं होता। ये एक अलग पॉइंट था, मगर इसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग की गई बावजूद इसके कि आप इस मामले को उठाएं कि पाकिस्तान के हसास इदारे जो कि सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, वो अहम लोग जो कि सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, उनके होते हुए आखिर किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से एक निहायत अहम ऑडियो लीक हो गए। मैं इस ऑडियो लीक के मतन और इसके ऊपर भी आऊँगी, मगर इससे पहले हमें हसासियत की और इसकी नौइयत का अंदाज़ा होना या अंदाज़ा करना बेहद ज़रूरी है। अब हम सब जानते हैं कि किस तरह से गुफ्तगू क्या हुई और किस तरह से किस सियासी जमात ने अपने अपने मामले को लेकर पॉइंट स्कोरिंग की गई है, बावजूद इसके कि हमें इस मामले को उठाना चाहिए था कि हसास नौइयत का मामला है, कहाँ पर सिक्योरिटी लैप हुआ, क्या ये बग लगाया गया, क्या हैकर्स ने इसको हैक किया, क्या किसी ने इसको रिकॉर्ड करके आगे भेजा, ये सारे मामला देखने होंगे। मगर जो सबसे अहम नुक्ता है जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग अपनी राय दे रहे हैं, वो अहम नुक्ता ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म को ज़ेब देता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर बैठ
बैठ के वो अपने फैमिली बिजनेस को इनकरेज करने की बातें करे, वो अपने फैमिली बिजनेस को बढ़ाने की बातें करे, क्या किसी वज़ीर आज़म को ये ज़ेब देता है? तो इसका मतलब ये है कि जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं शरीफ फैमिली के ऊपर कि जो ये लोग जब भी इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो इन्होंने हमेशा अपने एसेट्स को बढ़ाया, इन्होंने हमेशा अपने कारोबार को बढ़ाया, इन्होंने हमेशा से अपने लिए जायदादें ख़रीदी। तो क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? ये एक ऑडियो लीक की सेंसिटिविटी का मामला अपनी जगह, मगर ये मामला निहायत अहम है कि क्या मुल्क का वज़ीर आज़म, क्या शहबाज शरीफ साहब को ये ज़ेब देता है? क्या ये उनकी सवाबदीद है? क्या ये उनका काम है कि वो रियासत के अंदर रियासती मामलात को भी सर अंजाम दे रहे हैं और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठ के वो अपनी फैमिली के बिज़नेस को भी इनकरेज कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के हवाले से बात कर रहे हैं? ये किसी भी, उन्होंने हाँ की ना की, मगर ये सरासर ख़िलाफ़ है उनके ओहदे के, उनके डेजिग्नेशन के, कि वो रियासती मामलात की बजाय बैठ के किसी ब्यूरोक्रेट से, किसी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ अपने फैमिली बिज़नेस को बढ़ाने के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरा अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।